सही तुझे सच में एहसास ही नहीं है कि पिछले 1 साल में क्या हुआ है? जिम्मेदारियों का बोझ उठा के कोई इंसान इतना लंबा सफर सिर्फ तब तय कर सकता है जब उसके दिल में प्यार हो। तुझे क्या लगता है कि विराट ने जो कुछ भी किया वो सब एक जिम्मेदारी थी? अपने परिवार के खिलाफ जाके तेरा साथ दिया वो एक जिम्मेदारी थी? तेरे लिए रूबी का पेंडेंट लेके आया वो भी एक जिम्मेदारी थी? इतना प्यारा बर्थडे सरप्राइज दिया बस वो भी एक जिम्मेदारी थी ना? जब तेरा एक्सीडेंट हुआ था तो क्या हालत हो गई थी उसकी? कितना घबरा गया था वो, कैसे फूट फूट के रो रहा था। तो क्या वो आंसू जिम्मेदारी के आंसू थे? नहीं सही, वो प्यार के आंसू थे। जो विराट अपने परिवार से कुछ नहीं छुपाता था, तेरे साथ एनिवर्सरी मनाने के लिए उसने सब घर वालों को झूठ बोला। और तू कहती है कि ये सब सिर्फ एक जिम्मेदारी है, कि प्यार नहीं तो और क्या है? सही तू ही बता दे। बुआ बिल्कुल ठीक कह रही है भाभी। विराट ने कितनी कोशिशें की आपको बताने की कि वो आपसे कितना प्यार करता है। बस सनी भैया, मैं मान ही नहीं सकती कि जो आप कह रहे हैं वो सच है, क्योंकि सच मैं खुद जानती हूँ। सनी भैया, मैं किसी भी गलतफहमी के बुलबुले में नहीं रहना चाहती। आप गलतफहमी के बुलबुले में ही जी रही हैं भाभी। और सच बताऊं, जिस दिन ये बुलबुला फूटेगा ना, आपको सिवाय दर्द और तकलीफ के और कुछ नहीं मिलेगा। विराट के प्यार को ना समझने के लिए आप अपने आप को जिंदगी भर कभी माफ नहीं कर पाएंगे। हम लोग जो समझा रहे हैं प्लीज उसको समझ। सही, हर चीज की एक लिमिट होती है, तो उस लिमिट को पार मत कर। विराट को और खुद को एक दूसरे से इतना भी दूर मत कर कि तुम दोनों कभी वापस एक ना हो पाओ। तू पहले ही उसके प्यार से लाए हुए गिफ्ट को लौटाकर बहुत बड़ी गलती कर चुकी है। अब और मत कर प्लीज। मैंने कोई गलती नहीं की है, और मैं ये सोच भी कैसे लूं कि विराट सर मुझसे प्यार करते हैं, जबकि मैंने खुद अपनी आंखों से विराट सर और पाखी दीदी को कैफे में हाथ पकड़े बैठा देखा है। पता नहीं कितनी बार तुम मेरा दिल दुखाओगी। सही, तुम्हें 1000 बार बताया कि पाखी और मेरे बीच कुछ नहीं है, फिर भी तुम्हें ये बात समझ ही नहीं आती। और रियली, तो फिर तूने विराट का ट्रांसफर क्यों रुकवाया? अगर तेरे दिल में विराट के लिए कोई फीलिंग्स नहीं है तो फिर तूने क्यों किया ऐसा? सही, तू एक्सेप्ट करे या ना करे, हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि विराट का ट्रांसफर तूने ही रुकवाया है। बोल ना, अब चुप क्यों खड़ी है? बता फिर। तूने ही रुकवाया है ना? गई थी ना तू विराट का ट्रांसफर रुकवाने? सही, पत्र लेखा या तुझमें से ही कोई एक है जिसने ये किया है? बता सही। जब तू ये मानती ही नहीं है कि विराट तुझसे प्यार करता है, तो फिर तूने क्यों रुकवाया है उसका ट्रांसफर? वो रहे या चला जाए, क्या फर्क क्या पड़ता है तुझे उससे? हाँ, तो उनका ट्रांसफर मैंने खुद अपने लिए थोड़ी ना रुकवाया। सर, ये बैग किसका है? ये बैग मेरी बेटी का है। ला ला, मुझे दे दो। तुम पुलकित के घर ये वाला बैग लेकर गई थी? नहीं, मैं तो वो वाला बैग लेके गई थी। इसका मतलब मेरे ट्रांसफर को होल्ड पर करवाने वाली सही ही है। सही ने मुझसे झूठ बोला। मेरे बार बार पूछने के बाद भी उसने मुझसे झूठ पर झूठ बोला। हाँ बुआ, मैं डीआईजी सर के ऑफिस गई थी और वहां मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि वो विराट सर का ट्रांसफर रोक दे, कुछ भी करके। लेकिन भाभी, आपने एट द लास्ट मोमेंट ये कैसे किया?
मैंने उनसे कहा कि विराट सर का यहाँ रुककर अपने परिवार का ख्याल रखना बहुत जरूरी है। मैंने उनको ये भी बताया कि पिछले कुछ दिनों से विराट सर मेंटली बहुत परेशान है और काफी दिनों से उनकी तबीयत भी बहुत खराब है। डॉक्टर ने उन्हें रेस्ट करने के लिए कहा है। मैंने डीआईजी सर को वादा भी किया है कि मैं विराट सर का ख्याल रखूंगी और घर पर उन्हें शांति का माहौल दूंगी। क्यों हर कोई सई को मुझसे प्यार करने के लिए मजबूर कर रहा है? मैं नहीं चाहता कि सई मुझ पर तरस खाए। यहां तक कि इसने मेरा ट्रांसफर भी अपनी वजह से नहीं, घर वालों की वजह से रुकवाया है। मेरे यहाँ रुकने या ना रुकने से इसके दिल पर कोई असर नहीं पड़ता। भाभी, आप ना दिल से नहीं, दिमाग से सोच करके देखिए। हम सबको पता है, हम सब जानते हैं कि विराट के दिल में आपके लिए बहुत प्यार है और आप कहना चाह रहे हैं कि हम सबको गलतफहमी हो रही है। आप ये कहना चाहते हैं कि हम सबको एक समय पर एक ही जैसी गलतफहमी हो रही है। भाभी, आप अपने आप से पूछ करके देखिए। मुझे समझ नहीं आ रहा कि आप मानने से इनकार क्यों कर रही हैं। सही, किस्मत हर किसी को सच्चा प्यार नहीं देती है, पर तुझे मिल रहा है तो तू उसकी कद्र कर और उसको मत जाने दे। सच्चा प्यार जिंदगी में सिर्फ एक ही बार दस्तक देता है और अगर वक्त पर दरवाजा नहीं खोला तो फिर वो प्यार चला जाएगा और वापस लौटकर नहीं आएगा। प्लीज समझ। देखिए तो, आज मैंने सम्राट को पहली बार दिल से हंसते हुए देखा है। आज मुझे लग रहा है कि हमारा सम्राट सच में वापस आ गया है। देवी और पुलकित जी भी आए थे तो माहौल और भी बन गया। हाँ, देवी थोड़ी देर और रुकती तो और अच्छा लगता। हाँ, कोई बात नहीं बहनी, कल पूजा में तो आ ही जाएगी वापस, है ना? हाँ। वेणी, आज मैं बहुत खुश हूँ। बस पर ऐसे ही खुश रह, मेरा आशीर्वाद है। खुश रहो। मस्त मस्त। आज जीवा और शिवा फिर से एक हो गए हैं। सबके चेहरे पर खुशी तो आनी ही थी। लेकिन इस मुस्कुराहट के पीछे सिर्फ विराट ही नहीं, पत्रलेखा भी है। देखा नहीं कैसे अपने पति का ध्यान रख रही थी, कैसे उसका उत्साह बढ़ा रही थी। हो ना बहनी, अगदी बरोबर है। मेरा भी दिल आज बहुत खुश, हैप्पी, प्रसन्न है कि आखिरकार सम्राट और पत्रलेखा के बीच सब कुछ ठीक हो गया। सच सोनाली, बिल्कुल सच है। आज हम सब लोग बहुत खुश हैं। ऐसा लग रहा है बहुत दिनों के बाद इस घर में कुछ ठीक हो रहा है। चलिए, मैं खाना लगा देती हूँ। चलिए। हाँ, बड़ी मामी, आज मैं और सम्राट मेरे आई बाबा से मिलने जाएंगे। वो सम्राट के लौटने की खबर सुनकर बहुत ज्यादा खुश हुए। आखिर उन्होंने भी तो सब्र के साथ इनके लौटने का इंतजार किया है। बिल्कुल ठीक कह रही है पत्रलेखा। अच्छा पत्रलेखा, अपने आई बाबा को ग्रह शांति की पूजा का न्योता भी देना। जी। अगदी बरोबर है बहनी। आखिर पत्रलेखा के आई बाबा का भी तो हक, अधिकार, राइट बनता है अपने दामाद के लौटने का जश्न मनाने का।
आखिर उन्होंने भी तो इस मामले में बहुत सब्र और धैर्य रखा है ना? थैंक यू सो मच सोनाली मामी। मैं आई बाबा को जरूर बताऊंगी कि आप लोग उनके बारे में कितना अच्छा सोचते हैं। देवा, इतनी अच्छी अच्छी बातें सुनकर, सबको खुश देखकर ना मेरा मन भी ऐसे खुशियों से भर गया। और ये सब इसलिए भी क्योंकि विराट का ट्रांसफर कैंसिल हो गया है। हाँ। मैं उस इंसान को बहुत 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 धन्यवाद देना चाहती हूँ जिसने ये ट्रांसफर कैंसिल करवाया। थैंक यू सो मच। अश्विनी, जिसने विराट का ट्रांसफर रुकवाया है उसे तुम जानती हो? नहीं, लेकिन काश मैं जानती। हाँ, मैं जानता हूं आई। किसने मेरा ट्रांसफर रुकवाया है, वो भी बिना मुझसे पूछे कि मैं क्या चाहता हूं। ऐसा कौन कर सकता है? और कौन कर सकता है? तुम तो सच में जादूगर निकली है। मैंने तो सिर्फ बोला था कि विराट को रोकना है, तुमने तो उसका ट्रांसफर ही कैंसिल करवाया। बहुत 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 धन्यवाद। बहुत चुप चुप जियो, सुखी रहो। रियली सही, कमाल है। ये तो मैं भी करने की नहीं सोच सकता हूँ। सही, आज तुमने साबित कर दिया कि तुम्हें इस फैमिली की कितनी चिंता है। कमाल कर दिया ना मैंने। तो इसकी तारीफ कर रहा है जीवा, लेकिन क्या इसने एक बार भी मुझसे पूछा कि मेरी मर्जी क्या है? उस इंसान से और उम्मीद भी क्या की जा सकती है विराट, क्योंकि इसे लगता है कि ये जो सोचती है बस वही सही है, ये जो करे बस वही ठीक है। इसने तुम्हारा ट्रांसफर रुकवाने से पहले एक बार भी तुमसे बात करना ठीक नहीं समझा। क्योंकि इसे ऐसा करना ठीक ही नहीं लगता है। आखिर ये जो भी फैसला लेती है वो कभी गलत थोड़ी ना होता है ना? तुम दोनों सही से ऐसे बात क्यों करते हो?
इसने कुछ गलत नहीं किया है। अगर आज ये पूरा परिवार खुश है तो सिर्फ और सिर्फ सही की वजह से। इसी की वजह से आज मैं और विराट एक साथ दही हांडी में गोविंदा बने। क्या तुझे इस बात का अफसोस है शिवा? नहीं जीवा, क्या बोल रहा है यार? तेरा मुझे शिवा बोलकर पुकारना ये मेरी जिंदगी का सबसे खुशी भरा पल था। लेकिन यार जीवा, एक बार अपने इस शिवा के नजरिए से तो देख। मैंने जाने की पूरी तैयारी कर ली थी यार, सारी फॉर्मेलिटीज पूरी कर ली थी। कल मैं अपनी नई पोस्टिंग का चार्ज लेने वाला था, लेकिन अचानक से मेरा ट्रांसफर रोक दिया जाता है। ना मुझसे कुछ बताया गया, ना मुझसे कुछ कहा गया। अब तो ही सोचना कैसा लगेगा मुझे। अगर आपको लगता है कि मैंने आपको जाने से रोककर कोई गलती की है, तो आप मुझे जो भी सजा देंगे मुझे मंजूर होगी। विराट, ये देवी जी को बोलो ना कि बात को और बढ़ाने की जरूरत नहीं है। एक खुशी का माहौल है, इसको बिगाड़ने की क्या जरूरत है? लेकिन मामा, इसमें सही की क्या गलती है? बड़ा बस भी कर, ये इन दोनों पति पत्नी का मामला है। पति पत्नी? वो आपस में निपटा लेंगे, तू बीच में मत पड़। हाँ सम्राट, तुझे और पत्र लिखा को तो इसके आई बाबा के घर जाना है। तो अपना मन खराब मत कर। सम्राट, हमें आई और बड़ी मामी की बात सुननी चाहिए। सम्राट, आज आई बाबा से मिलने के बाद हम दोनों शॉपिंग करने चलेंगे, और आज मैं तुमसे जबरदस्ती वो सारी चीजें खरीदवाऊंगी जो मैं पिछले 1 साल से खरीदना चाहती थी, लेकिन खरीद नहीं पाई। आज तुम्हें वो सारी भरपाई पूरी करनी पड़ेगी, ठीक है? तुम्हें जबरदस्ती करने की क्या जरूरत है? प्यार जबरदस्ती थोड़ा ना किया जा सकता है। मैं तो बस तुम्हें छेड़ रही थी सम्राट, क्योंकि मैं जानती हूँ मुझे तुम्हारे साथ जबरदस्ती करने की कभी कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तुम खुद मुझे मेरी पसंद की हर चीज दिलवाओगे, है ना?